दोस्तों, आपने दुनिया के कई बिजनेस टेकओवर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने अपना ही बच्चा 68 साल बाद वापस पाया हो? ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक ऐसी एयरलाइंस जिसने एक हिंदुस्तानी जुनून ने बनाया, जिसे सरकार ने छीन लिया, जिसने दशकों तक बदहाली देखी और अंत में अपने असली घर वापस लौट आई। आज हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया की। ये सिर्फ एक सरकारी कंपनी के बिकने की कहानी नहीं है, ये टाटा समूह के स्वाभिमान और जेआरडी टाटा के उस अधूरे सपने की दास्तां है जिसे पूरा होने में 7 दशक लग गए। चलिए बादलों के पार चलते हैं और जानते हैं द एपिक होम कमिंग ऑफ एयर इंडिया। तो कहानी शुरू होती है 15 अक्टूबर 1932 को। कराची की तपती दोपहरी में एक नौजवान पायलट ने एक छोटा सा पुष्प विमान उड़ाया और बॉम्बे के जुहू एयर स्ट्रिप पर लैंड किया। वो नौजवान थे जेआरडी टाटा। उन्होंने सिर्फ 2 लाख रुपए की लागत से टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। जेआरडी टाटा को परफेक्शन से प्यार था। एयर इंडिया की सर्विस ऐसी थी कि दुनिया के दिग्गज एयरलाइंस उनसे ट्रेनिंग लेने आती थी। जब एयर इंडिया का महाराजा मेहमानों का स्वागत करता था तो वो सिर्फ एक लोगो नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की पहचान बन चुका था। सिंगापुर एयरलाइंस जैसी कंपनियां आज जो लग्जरी बेचती हैं, उन्होंने एयर इंडिया से ही सीखी थी। आजादी के बाद माहौल बदला। 1953 में तत्कालीन सरकार ने फैसला लिया कि सभी एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया जाएगा। जेआरडी टाटा के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने नेहरू जी को लिखा था कि मुझसे मेरा बच्चा छीना जा रहा है। भारी मन से उन्होंने एयरलाइंस सरकार को सौंप दी। सरकार ने जेआरडी टाटा को चेयरमैन बनाए रखा क्योंकि वे जानते थे कि उनके बिना यह जहाज नहीं उड़ पाएगा। 1978 तक जेआरडी टाटा ने अपनी जान फूंक दी, लेकिन फिर एक दिन बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें चेयरमैन पद से हटा दिया गया। यह अपमान की वो पराकाष्ठा थी जिसने टाटा और रिलायंस के रिश्ते में एक लंबा खालीपन भर दिया। राष्ट्रीयकरण के बाद धीरे धीरे महाराजा की चमक फीकी पड़ने लगी। सरकारी सुस्ती, खराब मैनेजमेंट और बढ़ते कर्ज ने एयरलाइंस की कमर तोड़ दी। कभी जो एयरलाइंस मुनाफे में चलती थी वो हर दिन करोड़ों रुपए का घाटा सहने लगी। 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर ने आग में घी डालने का काम किया। एक वक्त ऐसा आया जब एयर इंडिया पर 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया। सरकार के लिए सफेद हाथी बन चुका था जिसे पालना नामुमकिन था। कई बार इसे बेचने की कोशिश हुई लेकिन कोई हाथ डालने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि महाराजा के पंख हमेशा के लिए काट दिए जाएंगे। लेकिन अक्टूबर 2021 वक्त ने करवट ली। सरकार ने एयर इंडिया की नीलामी की और टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए की लंबी बोली लगाकर इसे जीत लिया। यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, यह एक जज्बाती पल था। रतन टाटा के ट्विटर हैंडल पर जेआरडी टाटा की एक पुरानी तस्वीर शेयर की और लिखा, वेलकम बैक एयर इंडिया। 68 साल का इंतजार खत्म हुआ। जिस एयरलाइंस को जेआरडी टाटा ने अपने खून पसीने से सींचा था वो फिर से अपने घर लौट आई। पूरे देश ने इस घर वापसी का जश्न मनाया क्योंकि सबको उम्मीद थी कि अब महाराजा फिर से शान से मुस्कुराएगा। आज टाटा ग्रुप एयर इंडिया को फिर से दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस बनाने में लगा है। हजारों नए विमानों का ऑर्डर दिया गया है, सर्विस सुधारी जा रही है। महाराजा ने अपनी पगड़ी फिर से ठीक कर ली और वो आसमान में राज करने को तैयार है। एयर इंडिया की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो और जुनून सच्चा तो आज खोई हुई चीज़ वापस पाने में चाहे कितनी भी देर हो जाए वो लौट कर आती ज़रूर है। क्या आपने कभी एयर इंडिया में सफ़र किया है? आपका अनुभव कैसा रहा है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और इस महाराजा की वापसी के लिए एक लाइक तो बनता है। और सुनिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।